मीनू जी, मैं आज शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। राहुल गांधी का इसके बाद क्या कदम होगा? कोर्ट ने 20 अप्रैल को सज़ा सुनाई, अगर सज़ा रद्द नहीं हुई, तो क्या कदम होगा? क्या सिंपैथी मिलेगी कांग्रेस को? किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं? देखिए, कोर्ट का फैसला तो 20 तारीख को पता चलेगा, बट क्योंकि ये लोअर कोर्ट से में ही चल रहा है अभी मामला, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सजा बरकरार रहेगी। और मैं किसी कोर्ट की अवमानना नहीं कर रही हूँ, ना कोई ब्लेम लगा रही हूँ, लेकिन जो जज साहब के बारे में खबर आ रही है मीडिया में, उससे लगता नहीं है कि सजा में एक दिन की भी कमी की जाएगी। मुझे लगता है कि सजा सेशन कोर्ट से बरकरार रहेगी और संभव है कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले के खिलाफ, अगर विरोध में जाता है, उनके विरुद्ध जाता है फैसला, तो शायद हाई कोर्ट में उसको अपील दायर करेगी। और जो उनके अपने आर्गुमेंट्स हैं वो डेफिनेटली वहां रखे जाएंगे। मेरिट्स में फैसला होगा वहां, तो जो भी होना होगा तो वो उसमें रहेगा। और अगर सदस्यता बहाल हो जाती है राहुल गांधी की, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अब सांसद रहेंगे। वो बहाल होने के बाद रिजाइन कर देंगे अपनी सदस्यता से। मेरा मानना ऐसा है, जितना मैंने राहुल गांधी का आज दिन तक मूल्यांकन किया है, वो सदस्यता बहाल करे से रिजाइन कर देंगे और जो कांग्रेस की विचारधारा है उसकी अलख जगाएंगे, जिसके लिए वो अभी तक लड़ते आ रहे हैं। ही इज द सोल लीडर, अकेला एक ऐसा नेता है जो एक विचारधारा की लड़ाई भाजपा से लड़ रहा है। आरएसएस और संघ के आरएसएस के विरुद्ध जो खुलेआम बोल रहा है, अडानी को लेके जो अकेला व्यक्ति बुलंद आवाज में विरोध कर रहा है, वो राहुल गांधी है। तो वो सांसदी को त्यागने के बाद वो फिर जिसको कहते हैं कि बंधन रहित हो जाएंगे। कोई उनको निर्ग्रंथ जिसको बोलते जैन धर्म में, कि कोई ग्रंथि गांठ रहेगी नहीं उनके दिमाग में या मन में या विचारों में, और वो फिर अलग जगाएंगे। और उसका डेफिनेटली मुझे लगता है, अगर ऐसा हुआ तो 2024 के चुनावों में एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जैसा कि बहुत बार डिस्कशन हो भी चुका है पैनल्स में, कि ये जो संस्कृति है इस देश की, वो त्याग को बहुत महत्व देती है, सम्मान करती है, मान सम्मान देती है। तो राहुल गांधी अगर सांसदी बहाल होने के बावजूद भी त्याग पत्र देकर और सड़कों पे निकल जाते हैं वापस से, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रतिसाद इस देश की जनता उनको देगी। संजय जी, यही मेरा इनिशियली कहना। मीनू जी, आपको लगता है कि कोई स्पेस दिया नहीं जाएगा? अजय जी ने कहा कि एक एफआईआर, और आपको भी लगता है इस तरह लगातार राहुल गांधी की घेराबंदी की जाती रहेगी? देखिए संजय जी, एक कहावत है बड़ी कि किसी किसी राजनेता की राजनीति को समझने के लिए अपराध शास्त्र की जानकारी होना जरूरी है। शायद मयूर जानी वही बात कह रहे हैं। तो वो चीज है। अब राहुल गांधी को राहत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये देखिए, लोग कहते रहे, हमेशा से कहते थे कि नहीं, राहुल गांधी के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन मैंने कभी भी इस बात को नहीं माना कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे नेता है, इनकी सोच एक ऐसी सोच है जो कि विपक्षी को अपना दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन समझती है, जो आज तक भारत की राजनीति में पहले हुआ नहीं है। विरोध होता था, वैचारिक विरोध होता था, लेकिन अब जिस तरह की राजनीति हो रही है और विरोधियों के ऊपर जिस तरह के इवन व्यक्तिगत हमले तक हो रहे हैं, और व्यक्तिगत हमले भी अश्लीलता और अभद्रता की हद तक जा रहे हैं, जो कि आप सभी जानते हैं, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, दर्शक भी जानते हैं। तो वो चीज राहुल गांधी को बख्शा तो नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी कानून पे विश्वास है, और एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट पे तो है। जब तक कि ये जो सीजेआई है ये पद पर विराजमान है, तो कुछ ना कुछ इसमें राहत जरूर मिलेगी और न्याय होगा, जो कि होना भी चाहिए। जी जी, मयूर जी बोलिए। माइक 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 माइक। हाँ हाँ, मैं सिर्फ इतना ही जोड़ना चाहता था, मैंने कहा मैं जोड़ दूं, फिर आप आगे बढ़िएगा। ये कन्विक्शन आप कह रहे, मैं भी मानता हूँ सुप्रीम को जब तक मामला जाएगा तो उसके बाद वहां शायद जो है ठीक न्याय हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, यही एक सजा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत ये आप देखिए ना, मकान खाली हो रहा है, एक के बाद एक मुकदमे, फिर आप इस कोर्ट में जाएंगे, फिर वहां हो सकता है वहां भी आप दोषी करार दिए जाएंगे, फिर तीसरी जगह भी आप दोषी करार दिए जाएंगे।
आप जो है ना कुछ मतलब इसी प्रोसेस में जो है सजा मिलती रहेगी आपको। एक्चुअल कन्विक्शन हो सकता है सुप्रीम में जाके आप छूट जाए, लेकिन ये जो 10, 12, 13 चीजें हैं, उसी का जो प्रोसेस चलता रहेगा, वही तो सबसे बड़ी सजा है फिर, और क्या चाहिए। संजय जी, मैं इसमें एक चीज कहूंगा, मयूर जी जो कह रहे हैं, चूंकि अभी तक जितने केसेस हैं वो डिफेमेशन के, उन केसेस में जमानती अपराध है, इसलिए कहीं पर भी सजा भी हो जाएगी, अपील भी खारिज हो जाएगी तो भी बेल मिलेगी, उसमें बेल से नहीं मना कर सकती है अदालत, क्योंकि अगली कोर्ट में जाने तक के लिए आपको बेल मिले। लेकिन अब जो ये केस रजिस्टर हुआ है जो आज, इस केस के बाद में इसमें जमानत नहीं है, ये अजमानतीय और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो अब ये एक ऐसा केस है जिसमें कभी भी कहीं भी किसी भी समय बगैर नोटिस के गिरफ्तारी की जा सकती है। जी 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 संजय जी, देखिए, और जो मयूर जानी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि यही वजह रहेंगी कि राहुल गांधी आगे सांसदी नहीं लेंगे। वो अगर बाल हो भी जाती है तो भी उसको छोड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी एक अलग किस्म के नेता हैं जो एक वैज्ञानिक सोच रखते हैं, मानवीय संवेदनाओं से भरपूर उनका हृदय है, वो वंचितों के प्रति, दलितों के प्रति एक विशेष प्रकार का उनके मन में भाव है, जो कि हाँ, यहाँ भारत की जनता में उन चीजों का कोई मूल्य नहीं है। भारत की जनता के मन में, ये यूरोप में होते या अमेरिका में होते राहुल गांधी नेता इस तरह के, तो हाथों हाथ लिए जाते, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई इसका मूल्य नहीं है। और देखिए, यहाँ की राजनीति में सक्सेस होने के लिए जो एक कमीनेपन की जरूरत होती है नेता को, सॉरी टू से सभी नेताओं के लिए, लेकिन ये बात फैक्ट है कि वो कमीनापन राहुल गांधी 100 जन्म भी ले ले तो शायद वो नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए वो बेटर होगा कि, और वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है। मैं जितना उनको जानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि वो संसद में तो जाएंगे नहीं। और एक चीज और कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, संसद या सांसदी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है इस देश के संविधान के डिफंक्ट होने वाले हैं। डिफंक्ट मतलब इनकी कोई उपयोगिता रहने वाली नहीं है, इनका कोई यूज ही नहीं रहेगा। आप अभी भी क्या यूज है? आप देखिए, पूरा सत्र संसद जो है पक्ष ने नहीं चलने दी, सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दी, और ये आगे भी होता रहेगा। बिल पास हो जाते हैं हड़बड़ी में, 2-2 मिनट में बिल पास हो जाते हैं, वॉइस वोट से बिल पास हो जाते हैं, कि किन्हीं स्पेशल कमिटीज के पास बिल की विवेचना करने के लिए नहीं भेजा जाता है। और जो बोल भी रहा है, अगर कोई नेता बोल रहा है तो उसकी स्पीच को एक्सपंज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है रिकॉर्ड से। तो क्या फायदा है ऐसी सांसदी का? तो अब सांसदी जो है किसी के लिए मोस्ट सॉट आफ्टर चीज नहीं रह जाएगी, विपक्ष के लिए तो कम से कम। ये मेरा कहना था।